हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह। उसके अनुग्रह से क्रिश्चियन चर्च भोपाल के द्वारा प्रसारित वचन की इस सेवा ने बड़ी अद्भुत रीति से 2 वर्ष पूर्ण किए हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो, कहते रहो। इन 2 वर्षों में अनेक लोगों ने इस वचन की सेवा के द्वारा आशीष पाई है। आइए इस वक्त में हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे। मैं अर्चना रिचर्ड भोपाल क्रिश्चियन चर्च के द्वारा हर बुधवार को प्रसारित होने वाली इस छोटी सी आराधना के लिए और संदेश के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मैं इस संदेश को नियमित रूप से प्रार्थना के साथ में सुनती हूँ। एक बुधवार जब मैंने निराशाओं के साथ में दिन की शुरुआत की, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब याकूब 4:7 पर प्रचार किया गया कि शैतान का सामना करो। इस संदेश ने मेरे अंदर कार्य करना शुरू किया। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर कार्य शुरू हुआ और मेरे अंदर की सारी चिंताएं जो काफी समय से मेरे अंदर थी, डर था मेरे अंदर, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके द्वारा, इस संदेश के द्वारा विश्वास में आगे बढ़ाया और मैं परमेश्वर पिता की शुक्रगुजार हूँ। इन सभी सेवाओं के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर बिशप विपिन लाल जी का, आदरणीय पास्टर पगारे जी का और बेटे आशीष का भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। क्रिश्चियन चर्च भोपाल ने इस वचन की सेवा में 2 वर्ष पूर्ण किए। इस ऐतिहासिक दिन पर मैं बाइबल में से पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और 24वां पद। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर
गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के निहायत शुक्रगुजार हैं। खुदा के खादिम आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा कलाम की खूबसूरती के लिए। आइए बड़े आनंद के साथ हम पाक कलाम के द्वारा बरकतों को पाएं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। इन अच्छे गीतों के लिए हम परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद देते हैं। वास्तविक में हमारा परमेश्वर धन्यवाद और महिमा के योग्य प्रभु है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जिससे कि हम इस वचन की सेवकाई ये 2 वर्ष को उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसकी सामर्थ के द्वारा पूरा होते अपने आंखों से देख सकें और कर सकें। हम जब अपने इस सेवा में पिछले दिनों को निहारते हैं, इसके प्रारंभ से लेकर आज तक जब हम विचार करते हैं, तो हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी प्रभु है। हम धन्यवादित हैं क्रिश्चियन चर्च की इस बड़ी कलीसिया के लिए, जहां पर अनेक प्रभु के सेवकों ने न केवल सेवा की, परंतु आज भी हमारे लिए एक उत्साह और आशीष के कारण है। चाहे वो डॉक्टर स्वर्गीय एम लूथर साहब हो, बिशप HD वाल्टर, रेवरेंड अनिल, इनके जीवन की सेवकाइयों के द्वारा आज भी हम प्रभु की सेवा के लिए निरंतर अपने जीवन का समर्पण करते हैं। इन सेवा में कई बार हम बहुत निराश भी हुए कि हमारे पास में कुछ नहीं है जिससे कि हम बहुत अच्छी सेवा कर सके, लेकिन हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, जो कुछ नहीं में से बहुत कुछ देने की सामर्थ रखता है। हम 2 वर्ष इसलिए भी पूर्ण कर पाए प्रभु की दया से इस बड़ी सेवा में। पास्टर अभिषेक पगारे, बेटे आशीष जेकब का एक बहुत बहुमूल्य परिश्रम छिपा हुआ है। इनके जीवन की वो इच्छा है कि वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। यदि वास्तविक में हमसे कोई पूछे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे पास ना तो कोई संसाधन है, ना तो हम बाइबल के पंडित हैं, ना ही हम बहुत अच्छे संगीतकार हैं, ना ही हम बहुत अच्छे गीतकार हैं, और ना ही हमारे पास में इतनी बड़ी बुद्धि है कि हम ऐसी सेवाओं को लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारे लिए घमंड का विषय है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, जो हमारी निर्बलता को लेकर, हमारी कमजोरियों को लेकर, हमारी कमियों को लेकर परमेश्वर सुसमाचार की सेवा करने का अनुग्रह प्रभु हमें देता है। हमारा आशय कभी भी ये नहीं रहा कि हजारों लोग इस संदेश के साथ में जुड़ें और लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन हमारा विषय, हमारा आशय केवल एक यही है, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि एक पापी जब संसार में मन फिराता है तो स्वर्ग पिता परमेश्वर स्वर्ग में आनंदित होता है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम संख्याओं के पीछे नहीं, परंतु आत्माओं के पीछे, आत्माओं की इच्छा रखते हुए एक व्यक्ति विशेष तक इस सुसमाचार की सेवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए, धन्यवाद देता हूं आपके प्रोत्साहन के लिए, धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में
विदेश में रहने वाले कुछ भाई और बहन भी इस वचन की सेवकाइयों के द्वारा जो आशीष पाते हैं। मैं धन्यवादित हूं कि हर हफ्ते बहुत से लोग फोन करके हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते और आशीषों को पाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु के वचन में लिखा है कि अनुग्रह का समय है और ये अनुग्रह के समय को प्रभु किस समय बंद कर दे। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन के सामने किस समय पूर्ण विराम लग जाए। और मैं स्वयं अपने जीवन के लिए कह सकता हूं कि अपने जीवन के इन 68 साल की उम्र में जो आज तक हम नहीं कर पाए, परमेश्वर ने इस जीवन संसार के अंतिम दिनों में प्रभु ने हम सबों को यह मौका दिया ताकि हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना कर सके। आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप अपनी प्रार्थना में इस छोटी सेवा को याद रखें, ताकि जब हम प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे उस समय प्रभु हमें ये आनंद दे कि इस छोटी सेवा के द्वारा न जाने कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को पाई है। और यही तो आशय जो आज बाइबल का पाठ भाई आशीष जेकब के द्वारा पढ़ा गया, जहां पर लिखा है संत पौलुस के बारे में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, परंतु वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह और सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। ये पौलुस के जीवन का एक बड़ा देखें तो आध्यात्मिक पागलपन है। पौलुस कहता है कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। दूसरी बात कहता है कि यहां पर लिखा है कि मैं उस सेवा को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसे पूरी करूं। ये संत पौलुस के जीवन की झील है। और तीसरी बात वो कहता है कि जो कुछ मैंने पाया है, इन 2 वर्षों में हम कह सकते हैं कि जितनी सेवा हमें करनी थी उतनी सेवा हम नहीं कर पाए। इन 2 वर्षों में जितना प्रार्थना हमें करना चाहिए था उतना ज्यादा प्रार्थना हम नहीं कर पाए। इन 2 वर्षों में पौलुस के समान शायद सुसमाचार की सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए हम आध्यात्मिक पागल हो नहीं पाए। लेकिन जब मैं आज की कल रात और आज की सुबह इसमें प्रार्थना के साथ मनन कर रहा था, तो ऐसी कौन सी बातें थी जो पौलुस को सुसमाचार की सेवा के लिए इतना ज्यादा उत्साहित, इतना ज्यादा आशीषित और इतना ज्यादा आध्यात्मिक रूप में भूख और प्यास के साथ में पौलुस को खड़ी करते हैं। पौलुस कहता है कि उसके अनुग्रह के द्वारा जो यीशु मसीह से मैंने पाई। पौलुस जानता है कि जो कुछ मुझे मिला है उसी का लेखा मुझे परमेश्वर के सामने देना होगा। जो कुछ मिला है, चाहे वो अनंत जीवन हो, चाहे सुसमाचार हो, चाहे चंगाई की सभा हो, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे किसी भी प्रकार का वरदान हो, जो प्रभु यीशु मसीह से मुझे मिला है, यीशु मसीह से मिला है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह आपको इसलिए नहीं मिला ताकि आप और मैं इस संसार में आनंद के जीवन को जी सकें। अनेक आशीषें प्रभु ने हमें संसार में इसलिए नहीं दी है कि जब तक हम इस संसार में जीते हैं हम आनंद के साथ में जीवन को बिता सकें। लेकिन पौलुस जानता है कि जो कुछ मुझे मिला है मैं इसीलिए गंभीर हूं क्योंकि इसका लेखा मुझे न्याय सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह को देना पड़े। उस लेखे से कोई बच नहीं सकता है, उसके लेखे में, उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। क्या आप और मैं जो कुछ हमने अपनी यीशु मसीह से पाया है, क्या उसके प्रति हम गंभीर हैं? क्या हमने इस बात को सोचा है कि उस जो कुछ हमने यीशु से पाया है, आने वाले कल में, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हमें प्रभु यीशु मसीह को हमको लेखा देना पड़ेगा, चाहे जीवन की छोटी सेवा भी क्यों ना हो, चाहे जीवन की बड़ी सेवा भी क्यों ना हो। क्योंकि पौलुस दूसरी बात वो जो ये भी कहता है कि मैं इसलिए अपने जीवन में गंभीर हूं
क्योंकि मेरा जीवन सीमित है, मेरा जीवन सीमित है। इसलिए तो संत पौलुस कहता है कि मैं अपने प्राण को तुच्छ कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। मेरी उम्र हो सकता है इस समय में 60 साल हो, 65 साल हो, 70 साल हो, 75 साल हो, लेकिन एक समय आने के बाद में मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरा जीवन का अंत होगा। यानी कि समय की बहुमूल्यता पौलुस ने अपने जीवन के अंदर जाना कि मुझे इस शरीर में होकर ही, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए समय के अंदर ही मुझे उन सेवाओं को करना है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिली है। तीसरी बात पौलुस कहता है, मैं जो कुछ यीशु मसीह से पाया है, इसका मतलब है कि जो कुछ मुझे यीशु मसीह से मिला है, मैं बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन सकूं। पौलुस संसार में आया, यीशु को जाना, यीशु के बाद उसने बड़ी कठिन सेवा की, लेकिन पौलुस समाप्त नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उसके त्याग, बलिदान और जीवन की उत्तम सेवाओं के द्वारा वो आशीष दी कि आज हम सुसमाचार में संत पौलुस को जीवित देखते हैं, जीवित देखते हैं, जीवित देखते हैं। क्योंकि पौलुस ने जाना कि मेरे मरने के बाद भी मैं संसार के अंदर जीवित रहूंगा, मेरे मरने के बाद भी मेरी सेवाओं के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस छोटी और आशीषमय सेवाओं के लिए, जिसके द्वारा प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हम अल्प ज्ञानी होने के बाद भी, अपने जीवन में बड़े व्याख्याता ना होने के बाद भी, हम केवल एक ही बात हमने जाना है, एक ही बात हमने सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है। यीशु का आनंद हमें इस बात के लिए आनंदित करता है कि यीशु का प्रेम हमें संसार में उत्साहित करता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमें दिया है उसके प्रति हम जीवन के अंदर ईमानदार रह सके। परमेश्वर आप और हम सबों को आशीष दे, ताकि हम भी अपने जीवन के अंदर गंभीर बनते हुए विचार कर सके कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ मुझे दिया है, जो कुछ मुझे दिया है, कल उसका लेखा मुझे देना है। कल मेरा जीवन सीमित है और कल मेरी सेवाओं के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद प्रभु के महान सूरवीरों के लिए, जिन्होंने ईमानदारी के साथ न केवल आपको जाना, लेकिन आप में होकर इस संसार में सेवाओं को किया, जो आज भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के बाद एक आदर्श के कारण हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी भी सहायता करें, ताकि हम इस बात की निश्चयता को जान सकें कि जो कुछ मैंने प्रभु यीशु मसीह से पाई है, हर एक को आशीष दे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि जो कुछ हमने यीशु से पाया है उसके प्रति हम ईमानदार बन सकें। आमीन।